तो चलिए बनाते हैं ये वाला ड्राइंग। ये वाला ड्राइंग बनाने में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पैटर्न है। तो ये एक एलिमेंट है जो यहाँ पे 2 बार और पैटर्न है, ये एक और एलिमेंट है। दूसरी मजेदार बात इसमें है ये कि यहाँ पे कोई एंगल स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो हम सिंपली एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो तीनों को 120 डिग्री पे अलाइन किया गया होगा। क्यों? क्योंकि सर्कल की 360 डिग्री होती है, डिवाइड बाय 3 करें तो हर एक को 120 मिलेगी। और इससे भी एक आसान रास्ता है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो मुझे वर्टिकल मिल रहा है, तो मुझे उसके लिए कोई एंगल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सिंपली फुली डिफाइन कर सकता हूँ। अगर इसको मैं फुली डिफाइन कर सकता हूँ तो इस पे बनने वाली पैटर्न को भी फुली डिफाइन कर सकता हूँ। और ये पैटर्न अगर फुली डिफाइन हो गई तो इसके बीच में बनने वाली दूसरी पैटर्न को भी मैं फुली डिफाइन कर सकता हूँ। तो चलिए इसी कंसेप्ट के साथ शुरू करते हैं। मोस्ट आउटर सर्कल जो है हमारा वो है 135 का, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। सो ये हो गया हमारा 135 का सर्कल। और अभी उसके अंदर दूसरे जो सर्कल है वो है 99.3 एंड 68.3 के 2 रेफरेंस सर्कल है। तो 99.3, तो एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल सेंटर से ही बनना चाहिए। तो इसका जो डायमेंशन है वो है 99.3 और दूसरा जो सर्कल है वो है 68.3। तीनों एक ही सेंटर से बनने चाहिए। डायमेंशन 68.3। डायमेंशंस को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं जिससे ड्राइंग थोड़ा क्लीन रहे। ओके, ये दोनों सर्कल को कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से 4 कंस्ट्रक्शन, तो दोनों यहाँ पे रेफरेंस सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद है इस एलिमेंट को बनाते हैं। इस एलिमेंट के डायमेंशन है यहाँ पे। अब देखो कि दोनों के सेंटर है वो ये जो रेफरेंस सर्कल है उस पे अलाइन करते हैं। तो ये एक सेंटर है 6 और 12। 6 और 12 की 2 आर्क को हमें सिर्फ कंबाइन करना है, सिंपल है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 2 वर्टिकल पॉइंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये जो पॉइंट स्नैप हो रहा है, यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है ये इस पे मर्ज ना हो जाए। तो थोड़ा बाहर या अंदर रखते हुए आप स्टार्ट कर सकते हो ऐसे आर्क। यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे तो पॉइंट को फिल निकालने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से एक आर्क ले लेते हैं जिसकी साइज हम यहाँ से दे देते हैं 6 की। मेक श्योर करें कि इसका जो सेंटर है वो कंस्ट्रक्शन सर्कल पे आना चाहिए। अगर थोड़ा भी बाहर रहता है तो आप इसको यहाँ पे मर्ज कर दीजिए। फिर दूसरा, और मेक श्योर करें कि ये दोनों सेंटर जो है वो एक दूसरे से वर्टिकली अलाइंड हो। अगर वर्टिकली अलाइन नहीं है तो वर्टिकली अलाइन आप कर सकते हो। और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ से दोनों को वर्टिकल कर ही देता हूँ। और इसको भी अगर ज़्यादा सेफ्टी के लिए हम ओरिजिन के साथ भी वर्टिकल दे देते हैं। इसका जो रेडियस है वो है 12 का। तो यहाँ से हम 12 एंटर कर देंगे और उसके बाद दोनों लाइन को कंबाइन कर देंगे। सॉरी, दोनों आर्क को लाइन से कंबाइन कर देंगे। तो ये हो गया। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि टेंजेंसी है या नहीं है। बिल्कुल नहीं है तो टेंजेंसी सबसे पहले दे देनी है हमें चारों पॉइंट्स पे। जैसे ही आप टेंजेंसी दे दोगे तो ये फुली डिफाइन हो जाएगा। देखो, पैटर्न के लिए हमारा जो मेन ड्राइंग है वो अगर फुली डिफाइन है तभी आप पैटर्न के लिए आगे बढ़े।
तो मैं ये चारों को अगर बीच में जैसे सिलेक्ट करते हैं तो ये बाउंड्री सिलेक्ट हो जाती है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन और आर्क्स को यहाँ से मैं यूज करूंगा सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न बाय डिफॉल्ट ओरिजिन ले लेती है, तो हमारा ड्राइंग का जो सेंटर है वो भी ओरिजिन है, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। बस हमें यहाँ पे सिर्फ चाहिए 3 आइटम। तो टोटल 3 हो गई। ओके कर देते हैं। अब ये जो पैटर्न क्रिएट हुई है, ठीक है, तो उसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा बाहर की ओर खींचते हैं पैटर्न को। तो जैसे ये सेंटर बाहर निकल गया है उसको ओरिजिन के साथ हम कर देते हैं कोइंसिडेंट। तो आप देख सकते हो हमारा जो पैटर्न है वो भी फुली डिफाइन हो चुका। तो ये अगर डिफाइन है तो ये ही डिफाइन होगा, अगर यही डिफाइन नहीं है तो ये डिफाइन नहीं होगा। अभी दूसरा जो ये 2 पॉइंट है तो उसके बीच में वो वाली जियोमेट्री बना लेते हैं। तो ये भी सिंपली 2 लाइन और 2 आर्क का कॉम्बिनेशन है और बाकी सब कोने पे तो फिलेट है। तो 2 आर्क बना लेते हैं और 2 लाइन। तो सबसे पहले 2 लाइन ही बना लेते हैं। ये 5 के ऑफसेट पे 2 लाइन है, तो 2 लाइन बना के पहला पैरेलल कर देते हैं। तो एक लाइन इधर से इधर और दूसरी लाइन इधर से इधर। पहले ये लाइन और इस लाइन के साथ पैरेलल, अदरवाइज वो आपको डिग्री दिखाएगी जब भी आप डायमेंशन देने की ट्राई करोगे। और ये डायमेंशन चालू हो गया। दोनों को कर देते हैं पैरेलल। आप यहाँ से भी कर सकते हो पैरेलल। अब डायमेंशन पे क्लिक करूंगा, दोनों लाइन के बीच में यहाँ से 5। यहाँ पे कोई सेंटर लाइन है नहीं तो सिमेट्रिक करने का कोई चांस नहीं है। अगर सेंटर लाइन ड्रॉ करते तो थोड़ा हो, पर एक डायमेंशन और दे देते हैं। और ये है हमारा दूसरा 5। अब यहाँ से बना लेते हैं एक सेंटर आर्क। ऊपर वाली आर्क ये यहाँ से चालू होते हुए यहाँ तक, और फिर से यहाँ से एक दूसरी आर्क इधर से चालू होता हुआ इधर से। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा एंड है उनको हम कर देते हैं ट्रिम, पावर ट्रिम का यूज करते हुए। हमारे पास ये कंप्लीट शेप आ चुका है। अब ये शेप की जो डायमेंशन है वो दे देते हैं। तो नीचे की आर्क 20 की है, यहाँ पे ये आर्क 11.2 के ऑफसेट पे है। तो यहाँ पे हम जो है पहले यहाँ पे इसको डायमेंशन दे देते हैं 20। और इसको डायमेंशन दे देते हैं आप कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करोगे तो ही ये डायमेंशन आएगा। आपको कंट्रोल प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट करना है डायमेंशन के लिए। तो ये है 11.2। तो ये हो गया 11.2। और उसके बाद जो फिलेटिंग है वो कर देते हैं। फिलेटिंग है 12 और 6 की। तो यहाँ से फिलेट में डाल देते हैं 12 और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ओके कर देते हैं। फिर यहाँ पे नीचे की ओर 6, तो 6 सिलेक्ट ओके कर देते हैं। फिर पूरा ड्राइंग सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला अंदर, और यहाँ से ले लेते हैं सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न में यहाँ पे हमें सिर्फ 3 चाहिए, तो 3 पे सिलेक्ट करेंगे, 3 यहाँ पे एंटर कर देंगे और सेंटर तो वो है ही, ओके कर देते हैं। ऑफसेट की वजह से इसने सेंटर यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो हमें ये पैटर्न का जो अगर नहीं भी आता है तो आप पैटर्न को कैसे सेंट्रलाइज करना है वो जानते हो। तो ये बन गया आपका ये पूरा फुली डिफाइंड स्केच। स्केच को करते हैं एग्जिट और मिलते हैं हम अगले वीडियो में।